की, जिस पर कबीर कहता है कि प्लेन क्रैश, आखिर तुम करना क्या चाहते हो। इस पर आर्किटेक्ट कहता है कि तुम दोनों को मारने के बाद मैं कल इंडिया से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट को यहाँ से कंट्रोल करूंगा। इसका मतलब समझते हो तुम? वो प्लेन पायलट के हिसाब से नहीं बल्कि मेरे हिसाब से उड़ेगा, वो भी अपनी सिंपल सी AI टेक्नोलॉजी से। तो चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे अपने प्लान को अंजाम देना है। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं कि कबीर और राव को एक बॉम्ब से बांध दिया जाता है और उनको बांधने के बाद वो सभी नक्सली लोग वहाँ से निकल जाते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से कबीर की घड़ी बजने लग जाती है और उस घड़ी की आवाज़ सुनकर वो सभी गुंडे वहाँ पर रुक जाते हैं। और तभी उनकी नज़र ऊपर पड़ती है जहाँ पर दूर से एक हेलीकॉप्टर उनके पास आ रहा होता है और उस हेलीकॉप्टर में कोई और नहीं बल्कि पठान होता है। वो हेलीकॉप्टर लेकर उनके करीब आ रहा होता है और वो सभी गुंडे मिलकर उस पर गोली चलाने लगते हैं, जिस पर पठान सब पर गोली चलाने लगता है और उन सभी को मारने के बाद वो जल्दी से हेलीकॉप्टर से बाहर आता है और उन पर लगे बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और वो बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हो सकता था, तो इसलिए वो किसी तरह से उस बॉम्ब को निकाल कर उन दोनों को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाता है और वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही वो सब वहाँ से निकलते हैं उनके पीछे वो पूरा वेयर हाउस ब्लास्ट हो जाता है। तो अब ये तीनों एक साथ होते हैं तो राव कहता है कि आई एम सॉरी कबीर, मैंने तुम्हें गलत समझा और आगे उस आर्किटेक्ट को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर कबीर कहता है कि पठान हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, क्योंकि उस आर्किटेक्ट ने इंडिया से अमेरिका जाने वाली फ्लाइट में कुछ छेड़छाड़ करी है और हमें वहाँ पर फौरन पहुँचना होगा। जिस पर पठान कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा कबीर। तो कबीर कहता है कि नहीं पठान, तुम्हें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो मिशन भी जरूरी है और हाँ मुझे एक फाइटर जेट की जरूरत है। तो पठान कहता है कि मिल जाएगा, चलो मेरे साथ। और फिर वहाँ से वो उन दोनों को एक सीक्रेट एयरबेस पर ले जाता है जहाँ पर एक फाइटर जेट खड़ा होता है। फिर पठान उन दोनों को बाय कहकर अपने मिशन पर निकल जाता है, जिसको हम पठान 2 में देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि कबीर क्यारा से हेल्प मांगता है, जिस पर क्यारा कहती है कि ठीक है कबीर, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन अब तो वो प्लेन टेक ऑफ कर चुका होगा, हम उसे रोकेंगे कैसे। जिस पर कबीर कहता है कि उसकी चिंता मत करो, हमारे पास एक फाइटर जेट है जो कि कम समय में हमें उसके पास पहुंचा देगा। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कबीर राव और अपने बेस्ट पायलट को लेकर उस प्लेन के पीछे जाता है और दूसरी तरफ क्यारा एयरलाइन कंट्रोल के पास जाती है और उन्हें सब कुछ सच बता देती है और कहती है कि इस फ्लाइट के आसपास जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सभी से इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन ले लीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर आगे हम देखते हैं कि एयरलाइन वाले उस प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन देने लगते हैं। तो पायलट कहता है कि वो किसी भी तरह से उस प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो दूसरी तरफ कबीर और राव जेट से प्लेन पर आते हैं और उस पर जंप लगाते हैं। प्लेन के पायलट बटन दबाकर किसी भी तरह से उस प्लेन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि अगले 5 मिनट में वो प्लेन क्रैश होने वाला है। अब ये बात अंदर पैसेंजर्स को भी पता लग जाती है कि ये प्लेन पायलट के कंट्रोल से बाहर हो चुका है, जिससे उनमें अफरा तफरी मच जाती है और वो सभी चिल्लाने और रोने लग जाते हैं। ऊपर कबीर और राव किसी भी तरह से अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्लेन की स्पीड बहुत ज्यादा थी। अब सिर्फ 3 मिनट बचे होते हैं और कबीर राव से कहता है कि तुम यहीं रुको और किसी भी तरह से प्लेन को जेट के थ्रू कनेक्ट करो, मैं अगर किसी तरह प्लेन के कॉकपिट में चला जाऊं तो उसे कंट्रोल कर सकता हूं। अब ये कहकर कबीर स्क्रॉल करके प्लेन के इमरजेंसी हैक की तरफ जाता है और उस पर एक टिनी बॉम्ब लगाकर उसे ब्लास्ट कर देता है। अब अंदर जाने के बाद कबीर प्लेन का AI तोड़ने की कोशिश करता है पर प्लेन धीरे धीरे